चोपड़ा जी, हरिद्वार नगर निगम को सर्वेक्षण के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार प्रथम स्थान दिया गया है पूरे देश भर में। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी निंदा कर रहे हैं, सर्वे करने वाली टीम की जो है उसकी जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना यह है सीधा सीधा कि कोई भी सफाई व्यवस्था हरिद्वार में सुनिश्चित तरीके से नहीं है और इस चक्कर में उनका जो है विरोध भी हो रहा है। तो आपका क्या कहना है, क्या ऐसा विरोध होना चाहिए? देखिए, मैं समझाऊं ना समझी है, इतिहास दोहराया है। आप देखेंगे कि हरिद्वार जब उत्तर प्रदेश में था, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था, उससे अलग होकर उत्तराखंड बना। तो जब उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था और हरिद्वार धर्म नगरी अव्वल नंबर पर उस दौरान आती है जिस टाइम पर यहाँ पर चेयरमैन होते हैं हरिद्वार के अंदर, और उस दौरान जो है उस हरिद्वार को प्रतीकात्मक रूप से एक प्रतीक रूप में शिव मूर्ति जो वहाँ की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दी थी, और वे प्रतीक था एक हरिद्वार के लिए ऐतिहासिक कि आने वाले समय में कि ये शिव मूर्ति यहाँ पर स्थापित इसलिए हुई है कि आने वाले समय में जो नई पीढ़ी है उस बात को दोहराएगी कि हरिद्वार को एक अवार्ड मिला था, हरिद्वार को एक स्मृति चिन्ह मिला था, परमानेंट स्मृति चिन्ह मिला था भगवान शंकर के रूप में, जिसे लोग बाग हमेशा पूछते चले आएंगे। ये तो रही प्रथम बात। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने देखा, आप भी स्वयं हरिद्वार के नागरिक हैं और मैं भी हरिद्वार का नागरिक हूँ, और इतना समय मुझे भी राजनीति में हो गया उत्तर प्रदेश के टाइम से, 90 से मैं राजनीति जीवन में हूँ, और बहुत सारे उतार चढ़ाव मैंने भी अपने जीवन के अंदर देखे हैं, और बहुत सारे कुंभ मेले भी मैंने अपने जीवन में देख लिए, अर्ध कुंभ भी देख लिए, सोमती मावस भी देख ली और कांवड़ मेले भी देख लिए, उत्तर प्रदेश के जमाने से लेकर और अब उत्तराखंड तक। मैं समझता हूँ जो ये अभी हाल ही के अंदर 2022 का जो कांवड़ मेला संपन्न हुआ है, निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण था, सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण था, प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण था, और खास करके जो नगर निगम जिसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उसके लिए चुनौतीपूर्ण था। और उस कांवड़ मेले को संपन्न हो जाने के बाद में जो तमाम कूड़ा करकट, मल मूत्र, तमाम गंदगी जो कांवड़िए भाई हरिद्वार के अंदर छोड़ के गए थे, उसको सफाई करना, उसको उठाना, ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। तो मैं कहना चाहता हूँ इतिहास के अंदर सबसे पहला कांवड़ मेला इस प्रकार का था, जो कांवड़ मेला संपन्न हो जाने के उपरांत में नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती द्वारा अपनी टीम के साथ तमाम सफाई कर्मचारियों, मैं बधाई देना चाहता हूँ तमाम ही सफाई कर्मचारियों की जो हमारी टीम है, सफाई कर्मचारियों की जो हमारी टीम है, तमाम चाहे हमारे सफाई कर्मचारियों के संगठन है, उनको भी, चाहे तेश्वर जी हैं, चाहे सुनील भाई है, चाहे राजौड़ जी हैं, तमाम साथी हैं हमारे, तमाम लोगों ने जो है मैं समझता हूँ एक युद्ध स्तर पर अभियान चलाया, एक युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया और हरिद्वार को महामारी से बचाया। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा कुंभ मेला, कांवड़ मेला संपन्न हो जाने के उपरांत जिस प्रकार से सफाई व्यवस्था को एक चारों तरफ से एक अभियान के रूप में एक लक्ष्य निर्धारित करके सफाई व्यवस्था को लिया जाता है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ ये एक प्रसन्नता का विषय है। और दूसरी बात, यदि सर्वे टीम ने अगर सर्वेक्षण किया है, देखिए विरोध करने की बात होती है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं कहना चाहता हूँ विरोध करने की बात जहाँ तक आती है, मैं सबसे पहले विरोध करता हूँ। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, अगर किसी प्रकार की कोई नीति या सरकार ने कोई गलत फैसला लिया है, हम उसका विरोध करते हैं, लेकिन विरोध करने के लिए विरोध नहीं करते हैं, चेताने के लिए करते हैं, सचेत करने के लिए करते हैं। विरोध करने के लिए विरोध नहीं किया जा सकता। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, निश्चित रूप से एक प्रसन्नता का विषय है। हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार नगर निगम को यदि अगर किसी प्रकार का माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा या महिम राज्यपाल द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा यदि अगर सम्मानित किया जाता है, ये हरिद्वार के नागरिक होने के नाते मैं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। हाँ, किसी प्रकार की कोई कमियां हैं, किसी प्रकार का कोई आपको कोई शिकायत है किसी प्रकार की, तो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत रूप से आप अधिकारियों को जाकर शिकायत करें, अपना विरोध दर्ज कराएं, आप व्यक्तिगत रूप से अपनी बात को कहें। तो अगर उसके अलावा भी अगर आप अल्टीमेटम देते हैं, उसके बाद भी अगर कोई सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं होती, तब आपको किसी प्रकार से जो है मर्यादा को लगना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ हरिद्वार के हित में, हरिद्वार के
सौंदर्यकरण को लेकर, हरिद्वार के उच्चीकरण को लेकर, हरिद्वार की शिक्षा को लेकर, हरिद्वार की सफाई व्यवस्था को लेकर, हरिद्वार की सड़क को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई अच्छा कार्य होगा तो निश्चित रूप से प्रत्येक हरिद्वार के नागरिक को नैतिकता का धर्म निभाते हुए सामाजिक संगठनों को, चाहे वो व्यापार मंडल हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, सभी को एक मंच पर आकर हरिद्वार